नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पार्ट 3 है। और सिंधु सभ्यता के हम बहुत चीज़ें इसमें 3 चीज़ें जानेंगे। पहले तो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो नगर हैं, वो किस नदी के किनारे बसे हैं। और तीसरा इस बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से हमारे जो प्रमुख धातु मिले थे और कहाँ-कहाँ से मिले थे। इन 3 चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी दूँगा मैं आपको, और बताऊँगा कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट है, आपको किनको याद करना है। और आप चाहे तो शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं इनको याद करने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में। तो दोस्तों, किस विद्वान ने क्या कहा था कि क्या पतन होता? सबसे पहला पतन है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर का मानना यही है, ज़्यादातर लोग इसी से सहमत हुए थे कि जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो ये कहा था आलेन आर एल स्टाइन ने। जो विद्वान थे आर एल स्टाइन, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। उसके बाद है भूतात्विक परिवर्तन। मतलब धरती जैसे होता है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे एक धरती खिसक जाती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मिल जाती है। या ऐसे कुछ धरती में कुछ ऐसी चीज घटनाएं हुई, या भूकंप, या कुछ भी चीजें घटनाएं हो सकती है। भूतात्विक घटनाएं हो सकती हैं। ये कहा था हमारे साहनी जी ने, एम आर साहनी जी ने। तीसरा प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, अब इन्होंने कहा था कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं कुछ भी हो सकती हैं प्राकृतिक आपदाएं। ये कैनेडी ने कहा था। फिर बात आती है बाढ़ की। बाढ़ कहा था मैके एवं मार्शल ने कहा था बाढ़ के बारे में कि सिर्फ, और उन्होंने एक ही दिया था इसका कारण, बाढ़ दिया था कि बाढ़ के कारण ऐसा हो सकता है। आगे कहा था कि आर्य लोग आए थे, जो आर्य भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने। तो कहा जाता है कि जब आर्यों ने प्रवेश किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का उन्होंने अंत कर दिया और अपनी सभ्यताएं यहाँ स्थापित कर दी। तो आर्य भी हो सकते हैं। इसका बारे में कहा था गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। और लास्ट था प्रशासनिक शिथिलता, और ये जॉन मार्शल ने कहा था। ये कुछ प्रशासनिक शिथिलता होती है जिसमें कि युद्ध हो सकते हैं, या आर्थिक रूप से कमजोरी आ सकती है, या प्रशासन की गलती के कारण, जो उस समय प्रशासन था सिंधु घाटी सभ्यता में, उनकी गलती के कारण इस सभ्यता का पतन है। तो इस दोस्तों, ये रहे इनके कारण। अब आगे डिस्कस करते हैं हम हड़प्पा के हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हड़प्पा के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा किसकी नदी के किनारे था? हड़प्पा था रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो था, सिंधु सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे रोपड़, सतलज नदी के किनारे रोपड़, जो कि हमारे हरियाणा में पड़ता है। तो ये सतलज नदी के किनारे रोपड़ जो हमारा नगर था। अगला कालीबंगा, ये घग्गर नदी, कालीबंगा राजस्थान में, और ये घग्गर नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और सुतकागेंडोर दाश नदी के किनारे है। सुतकागेंडोर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पश्चिमी भाग है सुतकागेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये बलूचिस्तान में है, दाश्त नदी के किनारे। उसके बाद आगे बात करते हैं सुतका कोह। ये शादी कौर नदी के किनारे है। सुतका कोह शादी कौर नदी के किनारे। आगे बात करते हैं आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में आता है, और ये हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिले के अंदर आता है आलमगीरपुर। आता आगे आता है रंगपुर आता है। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, और ये भादर नदी के किनारे है। और उसके बगल पे है कोट दीजी। कोट दीजी आता है सिंधु नदी के किनारे आता है। अगला आता है कुणाल। कुणाल जो है सरस्वती नदी के किनारे आता है। और चन्हूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे आता है। तो देख ले, सब ज़्यादा सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बनावली, ये भी सरस्वती नदी के किनारे आता है। और मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे आता है। और अगला आता है भगवानपुरा, ये भी सरस्वती नदी के किनारे आता है। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद किसका आता है? प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद आपको पता होना चाहिए, सबसे दक्षिणी भाग है, महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। अहमदनगर जिले में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर, या प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है। उसके बाद आता है मतलब आधुनिक, हम उसे प्रवरा नदी बोलते हैं, लेकिन उस समय शायद, सॉरी, आधुनिक में हम गोदावरी बोलते हैं, और शायद पहले प्रवरा नदी बोलते हैं, प्रवरा नदी। अब आता है आमरी। आमरी भी सिंधु नदी के किनारे है। और राखी गढ़ी, ये घग्गर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी भी आपको पता होना चाहिए, गढ़ी के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नगर है।
तो ये कहाँ पड़ता है? ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा, सिंधु नदी के किनारे बहुत ज़्यादा है, घग्गर नदी के किनारे बहुत ज़्यादा है, और सरस्वती नदी के किनारे बहुत ज़्यादा है। सिंधु, घग्गर और सरस्वती, ये 3 नदियाँ हैं जिसके किनारे सबसे ज़्यादा हमारे नगर बसे हुए हैं। अब बात करते हैं अगला, धातु। कौन कौन से धातु प्राप्त हुए? सबसे पहली बात करते हैं तांबा की। तांबा जो है खेतड़ी, राजस्थान तथा बलूचिस्तान में पैदा हुआ। खेतड़ी जगह का नाम भी आप याद रखना। खेतड़ी से आपको अ, राजस्थान में होना चाहिए खेतड़ी, जब आपको खेतड़ी की शब्द है। और दूसरा बलूचिस्तान, इन 2 जगह तांबा मिला, और तांबा सबसे फेमस धातु था उस टाइम पर, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। दूसरा है लाजवर्द। लाजवर्द बदख्शां, बद बदख्शां अफगानिस्तान, बदख्शां अफगानिस्तान में पाया जाता है हमारा लाजवर्द। फिर फिरोजा, टिन, ये सब कहाँ पाए जाते? ईरान के साइड पाए जाते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी जब फैली हुई थी तो ईरान के साइड कौन से मिले हमको? फिरोजा, टिन मिले। ठीक है। उस समय चांदी। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान, इन सब जगह से हमें क्या मिले उस समय की बात हो रही है, तो हमें चांदी मिली इन सब जगहों से। अब बात करते हैं सीसा। सीसा हमको मिला अफगानिस्तान से। और शिलाजीत, शिलाजीत हमें हिमालय जो पार्ट था हमारा, वहां से मिला शिलाजीत। और लास्ट हमारा गोमेद। गोमेद हमें गुजरात से मिला। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे वो एंड यहाँ पर खत्म होते हों। और अगला चैप्टर में वैदिक सभ्यता से संबंधित या किसी और सभ्यता से संबंधित करूँगा, वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।